बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पंजाब से पंजाब पुलिस में जिस भी पोस्ट यानी मेल फीमेल पुलिस कांस्टेबल ट्रैफिक असिस्टेंट या ड्राइवर कांस्टेबल जिस भी पोस्ट का आपने रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान देना है तो ये वीडियो आपके लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी रियाजी के बिल्कुल वही क्वेश्चन जो आप लोगों के टेस्ट में आ सकते हैं, पास टेस्ट अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन इस वीडियो में फुल तफसीर के साथ और फुल कंसेप्ट के साथ इस वीडियो में डिस्कस होने जा रहे हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड मल्टीपल 7। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड द एवरेज ऑफ, यानी पहले 10 नंबरों की एवरेज मालूम करनी है, पहले 10 नंबरों की एवरेज मालूम करनी है और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम इस तरह हल करेंगे तो एवरेज का फार्मूला आप शायद आप लोगों को पहले भी पता होगा। एवरेज इक्वल होती है जितने भी नंबर होते हैं उनको जमा करना होता है और उनकी तादाद के साथ उनको तकसीम कर देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहले 10 नंबर हैं उनको हम सम करेंगे, जमा करेंगे। तो पहले 10 नंबर कौन कौन से हैं, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, यानी पहले 10 तक, यानी 1 से लाकर 10 तक जितने भी नंबर उनको हम जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 55, यानी 55 इसका जवाब आएगा। तो जमा करने के बाद जितनी भी रकमों को हमने जमा किया होता है उसके साथ हमें तकसीम करना होता है। तो 55 हमारा मतलब है कि पहले 10 रकमों को हमने जमा किया तो जवाब कितना आया, 55 आया। तो कितनी रकमों को हमने जमा किया, 10 रकमों को, तो नीचे यानी तकसीम हो जाएगा 10, 55/10। और 7 को भी मल्टीप्लाई यानी ज़रब करना है तो ज़रब कर देंगे 7। तो अभी इसको हल कर देते हैं। तो 5 के साथ काटें, 2 5 10 और 11 5 55, यानी 7 को 11 से ज़रब करेंगे और नीचे रह जाएगा 2। तो यानी 77 ओवर तकसीम, यानी 77 तकसीम 2। तो इसको तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 38.5। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट ऑफ 2250 पार्ट्स ऑफ अर्थ इज सल्फर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि वो कह रहे हैं कि ज़मीन के जो 2250 पार्ट्स में से 5 को छोड़कर बाकी हिस्सों पर सल्फर है। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन अर्थ, यानी परसेंटेज में हमें जवाब देना है। नीचे ऑप्शन है 11/50, 2/9, 1/45% या 2/45% या नन ऑफ दीज। तो देखें ज़मीन के कितने हिस्सों पर सल्फर नहीं है, तो वो हिस्से हैं 5 और टोटल हिस्से कितने हैं 2250। नीचे आ जाएगा तकसीम हो जाएगा 2250 और ज़रब कर देंगे 100। तो इसको अभी हल करते हैं तो देखें ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा। तो इसको 5 के साथ काटें, 5 चौका 20 और 2 ये आगे हासिल चला गया, 5 5 25। तो नीचे रह गया कितना, रह गया नीचे रह गया 45 नीचे रह गया। तो ऊपर रह गया इसको 10 को काटें, 2 5 10। तो ऊपर रह गया 5 2, यानी 5 को 2 से ज़रब करना है, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो 5 दूना 10 और नीचे रह जाएगा 45। तो आगे जाके फिर इसको भी थोड़ा सा मुख्तसर कर देते हैं, 10/45। तो अगर 5 के साथ फिर काटें, 5 दूना 10 और 9 5 45, यानी 2/9, यानी मतलब है कि ये हमारा 2/9 हमारा राइट आंसर आ गया। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉइज एनुअल सैलरी वाज इंक्रीज्ड RS 15,000 इफ हर न्यू एनुअल सैलरी नो इक्वल्स RS 90,000, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज। यानी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉई है, एक मुलाजिम है, उसकी जो एनुअल यानी सालाना जो उसकी सैलरी में मतलब है कि जो इंक्रीज यानी सालाना सैलरी में उसका जो इजाफा हुआ है वो 15,000 रुपये का उसका इजाफा, यानी उसकी सालाना सैलरी में 15,000 का इजाफा हुआ है। उसकी जो सालाना सैलरी है वो इंक्रीज हुई है 15,000। तो अगले मतलब है कि उसकी जो नई सैलरी बनी है वो कितनी बनी है, 90,000 उसकी नई सैलरी बन गई है। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज, यानी उसकी कितनी परसेंट उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है, कितनी परसेंट उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा आप सेम इस तरह हल करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हाँ, यानी जो उसकी जो 15,000 सैलरी उसकी इंक्रीज हुई है तो उसकी 15,000 को मतलब टोटल उसकी कितनी बन गई, 90,000 बन गई। तो हम क्या करेंगे, 90,000 से वो 15,000 को हम माइनस करेंगे। तो 90,000 से अगर 15,000 को माइनस करें तो आप लोगों को पता है कि 75,000 मतलब कि 70,000 75,000 पीछे मतलब है कि उसकी सैलरी रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, कितनी सैलरी उसकी इंक्रीज़ हुई है, 15,000 उसकी सैलरी इंक्रीज़ हुई है। तो पीछे मतलब है कि पहले उसकी सैलरी कितनी थी, पहले उसकी सैलरी थी 75,000 यानी 75,000, यानी 15,000 इसको जमा किया तभी 90,000 उसकी सैलरी हुई थी। लेकिन आप ये समझें कि जो इंक्रीज सैलरी कितनी उसकी हुई है 15,000 और उसकी पहले सैलरी कितनी थी 75,000 यानी 75,000। तो ज़रा हम कर देंगे 100 के साथ, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये 2 0 इस 2 0 के साथ कट गया, ऊपर बच गया 15,000 और नीचे बच गया 750, यानी 15,000 तकसीम 750। तो 15,000 को 750 के साथ तकसीम करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 15,000 तकसीम
750, तो इसका जवाब कितना है 20, यानी मतलब है कि इसका जवाब कितना है 20, यानी 20%, यानी 15,000 उसकी सैलरी इंक्रीज हुई है। ये परसेंट में अगर बात करें तो ये 20% बनते हैं, यानी 20%। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। जिस क्वेश्चन की समझ ना आए लाजमी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद अर्ज RS 45,696 इन ईयर, व्हाट इज एवरेज मंथली इनकम। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जो अहमद की मतलब है कि जो अहमद जो कमाता है कितने 45,696 इन ईयर, एक साल में, यानी अहमद एक साल में 45,696 रुपये कमाता है। तो आगे इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि व्हाट इज़ द एवरेज मंथली इनकम, यानी उसकी जो एवरेज मंथली इनकम कितनी है, यानी हर महीने की उसकी मतलब है कि मंथली अगर इनकम की बात करें तो हर महीने की उसकी सैलरी उसको कितनी मिलती है। टोटल वो एक साल में कितने कमाता है 45,696, तो उसकी जो मंथली इनकम है उसकी हमें एवरेज बतानी है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसकी सैलरी कितनी कितनी है 45,696, तो कितनी है एक साल में, यानी 12 मंथ में। तो हम क्या करेंगे 45,696 को 12 के साथ तकसीम कर देंगे, सिंपल हमारा जवाब आ जाएगा। तो 45,696 यहाँ पे लिखते हैं, 45,696 हम तकसीम करेंगे 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। 12 के साथ तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 3808, यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ये हमें ए ऑप्शन पे मिल रहा है 38,800, यानी ए मंथली उसकी, यानी हर महीने की उसकी जो इनकम है 3800, यानी 3,808 रुपये उसकी मंथली इनकम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यासर हैज़ RS 5,67,000 in his bank account. The amount of zakat he would have to pay after 1 year is, यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो मतलब कि यासर है उसके बैंक अकाउंट में 5,67,000 उसके बैंक में रुपए पड़े हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि द अमाउंट ऑफ ज़कात ही वुड पे टू आफ्टर, यानी एक साल के बाद उसकी ज़कात कितनी मतलब कटेगी। सिंपल अल्फाज में ये इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि यासर मतलब कि यासर के बैंक अकाउंट में 5,67,000 रुपये पड़े हैं। तो उसने जो मंथली सालाना जो उसने मतलब कि ज़कात पे करनी है, ज़कात कितनी पे करेगा, ज़कात कितनी पे करेगा, इस क्वेश्चन में हमें सिंपल ये बताना है। तो सबसे पहले इस तरह का अगर क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप लोगों को ज़कात के निसाब का बताना चाहिए। तो ज़कात का जो निसाब होता है वो होता है 2.5, ये आप लोगों ने याद रखना है। ज़कात का जो निसाब है 2.5, यानी 2.5 ज़कात का निसाब है। तो अभी इस क्वेश्चन को ईजिली आप हल कर सकेंगे। तो हम क्या करेंगे 5,67,000 तकसीम करेंगे 100 के साथ और ज़रब करेंगे, निसाब कितना है 2.5 ज़कात का जो निसाब है। तो हम क्या इसको हम हल कर देंगे, यानी 5,67,000 को ज़रब करेंगे 2.5 के साथ और तकसीम करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा, इसलिए आप लोगों ने कैलकुलेटर वैसे ही मतलब है कि आपने प्रैक्टिस करके जानी होगी। 5,67,000, तो यहाँ पे लिखते हैं 5,67,000 को ज़रब करना है 2.5 के साथ, उसका जवाब मतलब इसके जवाब को साथ हम तकसीम कर देंगे 100 के साथ तकसीम कर देंगे, इसको जवाब आएगा 14,175। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14,175, मतलब है कि वो सालाना ज़कात देगा। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCF ऑफ 26 एंड 91 इज, यानी इसमें हमें HCF बताना है। HCF 26 का और 91 का। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें जो हाईएस्ट मतलब है कि जो कॉमन मतलब है कि नंबर होता है वही बताना होता है। तो HCF के बारे में आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, तो आप लोगों को फिर हल करके भी बता देता हूँ, अगर किसी भी कैंडिडेट को ना पता हो तो वो पता चल जाएगा। तो देखें सबसे पहले हम 26 का HCF मालूम करते हैं। तो इसका HCF मालूम करने का ये तरीका ये होता है कि देखें सबसे पहले हम 2 के साथ इसे तकसीम करेंगे, 2 एकम 2 और 3 दूना 6। तो दूसरा फिर हम ये डायरेक्ट 13 के साथ जाएगा और कोई हिस्से के साथ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13 एकम 13, यानी इसका जो HCF कितना निकला 1, 2 और 13। तो दूसरे का हम निकालते हैं 91 का। तो 91 का HCF निकालेंगे तो 91 का देखें ये डायरेक्ट 13 के साथ ही जाएगा और किसी हिस्से के साथ ये नहीं जाता। तो 13 मतलब है कि 13 यहाँ पे 13 के साथ 13 7 91, तो फिर 7 को 7 एकम 7, यानी 1 7 13, यानी ये जो 26 का जो HCF निकला है वो 1 1 2 और 13। और जो 91 का HCF है वो कितना 91 का HCF है 1 7 और 13,
यानी दोनों में जो हाईएस्ट मतलब है कि नंबर हैं वो 26 वाले में भी 13 है और 91 में भी 13 है। तो ये 13 ही मतलब है कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी हाईएस्ट जो मतलब एक नंबर हमें कॉमन नंबर बताना होता है, जो दोनों में मतलब दो रकमें हो या 3 हो या 4 हो, उनमें से जो कॉमन मतलब है कि फैक्टर होता है वो हमें बताना होता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 13 है। 26 वाले में भी 13 है और नीचे 91 वाले में भी 13 है। तो हमारा आंसर बनेगा बी ऑप्शन 13। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की भी आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ 2 kg एंड 250 ग्राम इज। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि हमें रेशियो बतानी है, निस्बत बतानी है 2 kg की और 250 ग्राम की। तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा कि 1 kg यानी 1 किलोग्राम में 1000 मतलब है कि ग्राम होते हैं। ये तो आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा। तो 2 kg है तो 2 kg में कितने ग्राम होते हैं? 2 kg में 2000 ही ग्राम होंगे। तो हम लिखेंगे 2000। तो हम तकसीम करेंगे इसको 250 ग्राम के साथ। 250 हम नीचे लिख देते हैं। सिंपल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सिर्फ इस तरह हल करेंगे। तो ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, पीछे बचा 200 बटा 25। तो 25 एकम 25 और 25 आठा 200। तो यानी हमारा जवाब मतलब कितना आया? 8 बटा 1। यानी नीचे मतलब कि 1 बचता है। ये आप देख रहे हैं 25 एकम 25, तो 1 नीचे बच गया और 8 25 200। तो 8 बटा 1 यानी 8 निस्बत 1। इसका मतलब है कि कितना बच गया? 8 निस्बत 1। ये शॉर्टकट में आप लोगों को बताया कि इस तरह आप हल कर सकते हैं। यानी इसको थोड़ा सा लेंथी भी बना के हल किया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप सिर्फ इस तरह हल करेंगे। तो 8:1। तो ये हमें कहाँ पे मिल रहा है? ये हमें बी ऑप्शन पे मिल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मिलियन हैज़ डैश जीरो। यानी 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना है कि मिलियन किसके इक्वल होता है। तो मिलियन 10 लाख के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख बनता है। तो ये 10 लाख है। यानी 1 0 2 3 4 5 6 6 10 मतलब एक 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। यानी 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन 6। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ 25.7 13 और 232। यानी हमें इस क्वेश्चन में ये एवरेज मालूम बतानी है 25.7 की और 13 की और 225 की। तो एवरेज वाला सवाल हम इस वीडियो की पहला क्वेश्चन एवरेज वाला ही कर चुके हैं। तो आप लोगों को एवरेज का पता चल गया होगा। हम क्या करेंगे? यानी ये जो 25.7 है और 13 है और 225, तीनों को हम क्या करेंगे? तीनों को हम जमा करेंगे और 3 के साथ ही हम इसे तकसीम कर देंगे। यानी मतलब है कि इसको इन तीनों को अलग-अलग यानी 232 को, 13 को और 25.7 को हम जमा करेंगे। तो जमा करने के बाद इसका जो जवाब आएगा, इसका जो जवाब मतलब एक जितना भी आएगा उसको हम 3 के साथ, यानी ये 3 नंबर हैं, 3 रकमें हैं, तो 3 के साथ ही हम तकसीम, ये 3 रकमें हैं, 3 के साथ हम तकसीम कर देंगे। यानी सिंपल अल्फाज में इनको जमा करना है और 3 के साथ तकसीम कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब कितना आएगा आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे एग्जैक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स। तो इसका जवाब आप मुझे इसका जवाब आप एग्जैक्ट याद रखेंगे। ए ऑप्शन राइट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इसको आप लोगों ने एग्जैक्ट याद रखना है। नेम द प्रॉपर्टी एक्स प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स। तो इसका जवाब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर बाय 100 मीन्स एडिंग 2। यानी इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा सेंस वाला क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ज़रब करें नंबर ऑफ 100 के साथ, तो मीन मतलब एडंग मतलब कि जो ऐड होंगे मतलब ऐड किस तरफ से होंगे? राइट सर तरफ से ज़ीरो, या ज़ीरो जो ऐड होंगे राइट तरफ से होंगे या लेफ्ट तरफ से? तो आप लोगों को पता ही है कि राइट तरफ से ही होंगे। यानी मतलब कि 2 में अगर ज़ीरो को मतलब कि मल्टीप्लाई के हिसाब से देखें तो राइट से होंगे, यानी यहाँ पे 2 ज़ीरो होंगे। तो ये इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर बनता है 0 टू राइट, यानी राइट साइड पे 0 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 8, यहाँ पे मतलब मंथ है, 8 मंथ बुक्स इज RS 950। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मंथ बुक्स। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि जो 8 मंथ की बुक्स हैं और उनकी कीमत कितनी है? 950 रुपये। तो हमें इस क्वेश्चन में यह बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 मंथ यानी 12 मंथ की बुक्स की मतलब कि कॉस्ट कितनी होगी। तो इस तरह ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी 8 मंथ, यहाँ पे मंथ है, 8 मंथ की जो बुक्स की कीमत है 950 रुपये। तो 12 मंथ की कितनी होगी? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 मंथ की बुक्स की कीमत निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 950 को 8 के साथ तकसीम करेंगे। सिंपल 950 को तकसीम करेंगे 8 के साथ, तो इसका जवाब आएगा 118.75। तो इसको हम ज़रब कर देंगे 12 के साथ, तो हमारा जवाब आ जाएगा 1425। 1425 हमें कहाँ पे मिल रहा है? ये हमें डी ऑप्शन पे मिल रहा है 1425। तो ये थी आज